हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पावर सीरीज़ के तहत एचपी जीके बूस्टर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एचपी जीके के, जो मैंने आपको आगामी एचपीयू बीएड एंट्रांस और एसपीयू बीएड एंट्रांस दोनों में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू और एसपीयू बीएड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो, वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, एक बूस्टर सीरीज़ के तहत आपके लिए एक अपडेट है। अगर आप सभी कमीशन और कमेटियाँ जो है वो परचेज़ करना चाहते हो पीडीएफ फॉर्म में, तो मात्र 50 रुपये में आपको 2 पीडीएफ जो हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। एक पीडीएफ में सभी कमीशन और कमेटियाँ विद एयर देखने को मिलेंगी। दूसरी पीडीएफ में आपको जो इंपॉर्टेंट कमीशन और कमेटियाँ हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछी गई थी, वो आपको डिटेल में हिंदी लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगी। तो बस आपने करना क्या है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है 9816270168 नंबर पे आपने व्हाट्सएप करना है और मात्र 50 रुपये जो है आपने पेड करना है और पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस नंबर पे सेंड करना है। आपको 2 प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। उसके बाद अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है हिंदी लैंग्वेज में परचेज़ करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपने मात्र 50 रुपये जो है वो पेड करने हैं और इसी नंबर पर व्हाट्सएप करना है और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने सेंड कर देना है। तो वो आपकी चॉइस है। अगर आप दोनों परचेज़ करना चाहते हो, सभी कमीशन और कमेटियाँ और टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो बस मात्र आपने 100 रुपये जो है वो पेड करने हैं। आपको 3 प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो ये आपके लिए एक अपडेट थी बूस्टर सीरीज़ के तहत। तो फ्रेंड्स, आज हम पावर सीरीज़ के तहत जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, उन हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, ताकि यहाँ से कोई क्वेश्चन अगर डिराइव होता है तो एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इन क्वेश्चंस के आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स भी जरूर बना लेने हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें बोला गया कि यशवंत सिंह परमार का कार्यकाल जो था वो कितने वर्ष का था। हाउ लॉन्ग वाज द टेन्यूर ऑफ यशवंत सिंह परमार। तो आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो थे वो हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। उनका जो टेन्यूर था वे कितने वर्ष कितने दिनों का था, ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। जैसे यहाँ पे वर्ष पूछा था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जो है वो दिनों में दिए गए हैं। तो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी का जो कार्यकाल जो था वो कितने दिनों का था, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है 1699 दिन जो था वो इनका कार्यकाल था, टेन्यूर था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो थे वो हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी को हिमाचल प्रदेश का निर्माता भी कहा जाता है। ये भी आपने नोट कर लेना है, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो निर्माता है वे किसे कहा जाता था, वे किसे कहा जाता है, तो वो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी को कहा जाता है। और इनका जो टेन्योर था वो 1699 का दिनों का था। और ये वर्ष 1952 में, ये आपने याद रखना है, पहली बार जो मुख्यमंत्री बने थे हिमाचल प्रदेश के, जो पहले मुख्यमंत्री थे, ये कब बने थे, वे 1952 1952 को ये जो थे वे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री बने थे। वे 4 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। ये आपने याद रखना है कितनी बार बने हैं, वो 4 बार जो थे वो मुख्यमंत्री बने थे। कब से कब लेकर, 1952 से लेकर 1956 तक बने थे। उसके बाद 1963 से लेकर 1967 तक बने थे। उसके बाद 1967 से लेकर 1971 तक बने थे। और उसके बाद 1972 से लेकर 1977 तक वे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। और वर्ष 1961 में वे सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भी बने थे। ये भी आपने याद रखना है। और इनका जो जन्म था वे 4 अगस्त 1906 को सिरमौर के बागथन गांव में हुआ था। ये आपने याद रखना है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से ये बिलोंग करते थे। और इनका जो देहांत था वे 2 मई 1981 को हुआ था। उन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी, जैसे ये कौन कौन सी पुस्तकें थी, जैसे हिमाचल प्रदेश इट्स प्रॉपर शेप एंड स्टेटस जो है वो पुस्तक भी इन्होंने लिखी है। हिमाचल प्रदेश केस फॉर स्टेटहुड, ये पुस्तक भी इन्होंने लिखी है। हिमालय पोलेंडरी की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि जो है, ये भी डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी ने ही लिखी है। ये आपने याद रखना है। तो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार का जो कार्यकाल था वह कितने दिन का था, वह 1699 दिन का था। कब पहली बार मुख्यमंत्री कब बने थे, 1952 में बने थे। कितनी बार मुख्यमंत्री बने थे, ये 4 बार मुख्यमंत्री बने थे। अगले प्रश्न चलते हैं। विच वन इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है वे कौन सी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है वे आपको पता है, ये सतलुज जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर
डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जैसा कि पता है कि आपको कि हिमाचल प्रदेश जो है वो मुख्यतः 5 नदियों का प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः 5 नदियां ही बहती हैं। ये 5 नदियां कौन कौन सी हैं? सतलुज, चिनाब, रावी, व्यास और यमुना। अब इन पांचों नदियों का जो है वो अपना अपना महत्व है। अब अपने कुछ पॉइंट जो हैं, की पॉइंट जो हैं वो अपने याद रखने हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर है, वे आपकी सतलुज है। जबकि क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे बड़ी नदी जो है वॉल्यूम वाइज जल घनत्व की दृष्टि से, तो सबसे बड़ी जो नदी है वे आपकी चेनाब है। ये आपने याद रखना है। जब चंद्रा और भागा जो नदियां हैं वे तांडी नामक स्थान पर मिलती हैं, तांडी नामक स्थान जो है वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। जब चंद्रा और भागा नदियां तांडी नामक स्थान पर मिलती हैं तो उसके बाद वे चिनाब कहलाती हैं। ये आपने याद रखना है, उसके बाद चिनाब कहलाती हैं। तो जल घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी जो है चिनाब है, सबसे लंबी नदी जो है वो सतलुज है, और इन पांचों नदियों में सबसे छोटी जो नदी है वे आपकी यमुना है। अब यहाँ से नदियों से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे सतलुज का जो वैदिक नाम है वो सतुद्री है, संस्कृत नाम शतद्रु है। व्यास नदी का वैदिक नाम अर्जकिया है, संस्कृत नाम जो है वो विपाशा है। रावी का वैदिक नाम पुरुषणी है, संस्कृत नाम इरावती है। चिनाब का वैदिक नाम अस्कनी है, यमुना का वैदिक नाम कालिंदी है। और हिमाचल प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है सतलुज जो है ये इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो कितना, हिमाचल प्रदेश में जो इसका प्रवाह क्षेत्र है मतलब कितने किलोमीटर बहती है, तो ये 320 किलोमीटर जो है वो बहती है। ये आपने नोट कर लेना है। और और यमुना जो है यमुना जो है इन पांचों नदियों में सबसे छोटी नदी है, सबसे कम प्रवाह जो है इसका हिमाचल में वो सबसे कम है। तो सतलुज नदी जो है वो सबसे लंबी नदी है, 320 किलोमीटर ये बहती है। सतलुज नदी का जो उद्गम स्थल है, कहाँ से इसके उद्गम होता है, वे मानसरोवर झील जो कि दक्षिण ताल तिब्बत से होता है। बाणासुर जो था वो मानसरोवर से सतलुज को हिमाचल प्रदेश में लाया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? हु वाज द फर्स्ट जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जो प्रथम न्यायाधीश थे वे कौन थे? क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा अब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एम एच वेग जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 25 जनवरी 1971 को जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, उसको दर्जा प्राप्त करने पर हिमाचल प्रदेश में 3 सदस्यीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना की गई और न्यायमूर्ति मिर्जा हमीदुल्ला बेग, ये आपने याद रखना है। एम एच वेग का जो पूरा नाम है वे क्या है? वे न्यायमूर्ति मिर्जा हमीदुल्ला बेग है। इन्हें उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे और इस समय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित 11 न्यायाधीश के जो हैं वो पद हैं, ये भी आपने याद रखना है। तो न्यायमूर्ति मिर्जा हमीदुल्ला बेग जो थे वो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। उसी तरह आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे जो हिमाचल के पहले व्यक्ति एकमात्र व्यक्ति कौन है जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं? ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो कांगड़ा के श्री मेहरचंद महाजन, ये आपने याद रखना है। जो कांगड़ा के श्री मेहरचंद महाजन प्रदेश के एकमात्र व्यक्ति हैं जो कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। वे 1954 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने थे, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह न्यायमूर्ति लीला सेठ जो थी वो भारत के किसी उच्च न्यायालय की सर्वप्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। वे 5 अगस्त 1991 को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश जो था उन्हें बनाया गया था, ये आपने नोट कर लेना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट इज गसोता फेयर एसोसिएटेड? तो गसोता मेला जो है वो किस ज़िले से संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गसोता मेला जो है वो आपको बताइए हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में लगता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गसोता फेयर जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है? ये आपका हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। और ये किस महीने में लगता है? ये भी आपने याद रखना है। जो गसोता मेला है वे मई के महीने में लगता है। कब लगता है? मई के महीने में लगता है। उसी तरह और भी इम्पोर्टेंट मेले हैं, जैसे पिपलू मेला हो गया। पिपलू मेला जो है वो ऊना डिस्ट्रिक्ट में लगता है। मई जून के महीने में ये मनाया जाता है पिपलू मेला। उसी तरह बाबा भड़वाक सिंह मेला जो है वो ऊना के मैडी में लगता है, जो कि जून महीने में लगता है, ये भी आपने याद रखना है। माहू नाग मेला मंडी में लगता है, मंडी के बखारी गांव जो कि करसोग में लगता है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह त्रिलोकनाथ मेला जिसे पौरी मेला के नाम से जाना जाता है, वे लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में लगता है।
पत्थर का खेल जो है एक मेला है, हलोग शिमला में लगता है, ये भी आपने याद रखना है। देवसिद्ध मेला जो है वो हमीरपुर में लगता है, जून के महीने में लगता है, ये भी आपने याद रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेले थे जो आपने याद रखने हैं। बाकी जैसे मिंजर मेला हो गया, अंतर्राष्ट्रीय मेला है, चंबा डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। होली त्यौहार जो है अंतर्राष्ट्रीय मेला है, सुजानपुर टिहरा हमीरपुर में लगता है। रेणुका मेला जो है अंतर्राष्ट्रीय मेला है, वह सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में लगता है, नवंबर के महीने में लगता है। लबी मेला जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मेला है, शिमला के रामपुर में लगता है, इसे केहरी सिंह ने शुरू करवाया था। तो ये कुछ आपने याद रखने हैं जो आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। जैसे मंडी का शिवरात्रि मेला जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसे राजा जबरसेन ने शुरू करवाया था। और मंडी के शिवरात्रि मेले को सूरजसेन ने जो था एक सांस्कृतिक त्यौहार का स्वरूप जो था वो प्रदान किया था। तो गसोता फेयर जो है वो आपका कहाँ मनाया जाता है? हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। किस महीने में मनाया जाता है? मई के महीने में मनाया जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज गौरी देवी का टिब्बा पीक लोकेटेड? तो गौरी देवी का टिब्बा चोटी जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गौरी देवी का जो टिब्बा है वे आपका किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये आपका डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गौरी देवी का टिब्बा जो चोटी है वे किस डिस्ट्रिक्ट में है? वे डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और इसकी जो ऊंचाई है वे भी आपने याद रखनी है। 4030 मीटर जो है, 4030 मीटर जो है वो इस चोटी की ऊंचाई है। डिस्ट्रिक्ट चंबा में ये स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गौरी देवी का टिब्बा जो है वे किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? वे डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। उसी तरह हनुमान टिब्बा, ये आपने याद रखना है। हनुमान टिब्बा जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। 5860 मीटर जो है वो इसकी ऊंचाई है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हु फाउंडेड द गुलेर स्टेट? तो गुलेर स्टेट की जो स्थापना थी वे किसने की थी? गुलेर राज्य की जो स्थापना थी वे किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राजा हरिचंद जो है, हरिचंद ने जो थी वो गुलेर राज्य की जो थी वो स्थापना की थी। ये क्वेश्चन भी हमने कई बार डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी हैं, जिसमें हमने सभी जो रियासतें और राज्य थे उनके बारे में हमने बात कर ली थी, कौन से राज्य की जो स्थापना थी वो कब हुई थी। तो वो वीडियोज़ भी आपने ज़रूर जब वहाँ जाकर देख लेनी है। तो गुलेर राज्य की जो स्थापना थी वे किसने की थी? वे हरिचंद ने की थी। और भी आपसे जैसे एग्जाम गुलेर राज्य की स्थापना जो थी हरिचंद ने कब की थी, ये भी आपने याद रखना है। 1405 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1405 ईस्वी में जो थी वो गुलेर राज्य की स्थापना हरिचंद ने की थी। और आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं जैसे डाडा सिबा जो रियासत थी, राज्य था, वो उसके संस्थापक कौन थे? वो शिवरन चंद्र थे। 1550 में उन्होंने उसकी स्थापना की थी। और आपसे एग्जाम में पूछ क्योंथल राज्य जो थी, क्योंथल राज्य के जो संस्थापक थे वे गिरिसेन थे। 1211 ईस्वी में उन्होंने स्थापना की थी। मंडी रियासत की स्थापना जो थी वो बाणसेन ने की थी। कब की थी? 1300 ईस्वी में की थी। ठियोग रियासत की स्थापना जयचंद ने की थी, 1667 में ईस्वी में की थी। सुकेत राज्य की स्थापना वीरसेन ने की थी, 1288 ईस्वी में की थी। ये भी आपने याद रखना है। बज्जी रियासत के जो संस्थापक थे वे चारू राजा थे, ये आपने नोट कर लेना है। उसी तरह कहलूर रियासत के जो संस्थापक थे वे वीरचंद चंदेल थे। 900 ईस्वी में स्थापना की थी। कुनिहार रियासत की स्थापना अभोज देव ने की थी 1154 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर रविंद्रनाथ टैगोर ने हिमाचल प्रदेश में कुछ महीने बिताए थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में, जो कि डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है, वहाँ पर जो थे वो कुछ महीने जो थे वो बिताए थे। अब आपने याद रखना है रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता था। ये भारत और एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से जो था वो सम्मानित किया गया था। नोबेल प्राइज़ जो था इन्हें दिया गया था वर्ष 1913 में। इनके लिए, किसके लिए? लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए, गीतांजलि के लिए जो था इन्हें 1913 में जो था वो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये भारत के और एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से जो था वो सम्मानित किया गया था। ये भी आपने याद रखना है। और इन्होंने हमारे राष्ट्रीय गान जन गण मन की जो रचना थी, रचयिता जो थे वो यही थे, रविंद्रनाथ टैगोर, ये आपने याद रखना है। उसी तरह एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान के साथ और किस देश
किस देश के राष्ट्रीय गान की नेशनल एंथम की रचना की थी? तो ये आपने याद रखना है, इन्होंने बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान की भी रचयिता जो थे वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ही थे, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक को अपने बेटे को अकबर के दरबार में बंधक बनाकर छोड़ना पड़ा था? विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स हैव टू लीव हिज सन एज अ होस्टेज इन अकबर कोर्ट? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विधि सिंह जो था। विधि सिंह जो था इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विधि सिंह को अपने बेटे को अकबर के दरबार में बंधक बनाकर छोड़ना पड़ा था। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है कि ऑन विच स्ट्रीम इज धमबाड़ी सुंडा हाइडल प्रोजेक्ट? तो धामबड़ी सुंडा जल विद्युत परियोजना जो है वह किस धारा पर है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर, धामबड़ी सुंडा जल विद्युत परियोजना जो है वो किस धारा पर है? क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर सी है, पब्बर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। धामबड़ी सुड्डा जल विद्युत परियोजना जो है वो पब्बर नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसको थोड़ा डिटेल में भी हम बात कर लेते हैं। जो धामबड़ी सुंडा जल विद्युत परियोजना जो है वो शिमला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये भी आपने याद रखना है किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। कहाँ पर है? डिस्ट्रिक्ट ये शिमला में स्थित है और ये निजी क्षेत्र की परियोजना है और ये स्वीडन देश की सहायता से जो है वो निर्मित है। ये भी आपने याद रखना है। तो पूछ सकते हैं कि धामबड़ी सुंडा जल विद्युत परियोजना जो है वो किस देश की सहायता से जो है वो बनाई गई है? तो निर्मित है वो स्वीडन देश की सहायता से बनाई गई है और ये शिमला ज़िले में स्थित है। डिस्ट्रिक्ट और पब्बर नदी, ये आपने याद रखना है, पब्बर नदी पे जो है ये स्थित है और इसकी जो कैपेसिटी है वह 70 मेगावाट है। ये भी आपने याद रखना है। तो इसकी जो कैपेसिटी है वे कितनी है? वे 70 मेगावाट है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ का जो राज्य था वे कब बना था? हिमाचल प्रदेश बिकम द स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। तो हिमाचल प्रदेश जो था वो भारतीय संघ का जो राज्य था वे कब बना था? क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये 18वां राज्य बना था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब थोड़ा इसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के गठन के बारे में। तो आपको पता है हिमाचल प्रदेश का जो गठन था वे 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर किया गया था। ये आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश का जो गठन था वे कितनी छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर किया गया था? हिमाचल प्रदेश का जो गठन था वे 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर किया गया। 1948 से लेकर 1951 तक हिमाचल प्रदेश जो था वो मुख्य आयुक्त क्षेत्र था। 1951 से लेकर 1956 तक हिमाचल प्रदेश ग श्रेणी का राज्य जो था वो बनाया गया था। ये भी आपने याद रखना है। हिमाचल 1951 से लेकर 1956 तक हिमाचल प्रदेश को ग श्रेणी का राज्य बनाया गया था। 1956 से लेकर 1971 तक जो था वो हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। यूनियन टेरिटरी जो था वो हिमाचल प्रदेश को बनाया गया था। कब से कब लेकर? 1956 से लेकर 1971 तक जो था वो हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। और अंततः 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को जो था वो पूर्ण राज्य का जो दर्जा था वो प्रदान किया गया था और ये देश का 18वां राज्य जो था वो बना था। ये भी आपने याद रखना है। तो हिमाचल प्रदेश का जो गठन था वे कितनी छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर किया गया था? वे 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर किया गया। 1948 से लेकर 1951 तक हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त क्षेत्र था। 1951 से लेकर 1956 तक हिमाचल प्रदेश ग श्रेणी का राज्य बनाया गया। 1956 से लेकर 1971 तक, ये आपने याद रखना है, हिमाचल प्रदेश होता वो यूनियन टेरिटरी था, केंद्र शासित प्रदेश था 1956 से लेकर 1971 तक। और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का जो दर्जा था वो प्रदान किया गया और ये देश का जो था वो 18वां राज्य जो था वो बना था। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड ब्रूस वेंसुअल इज लोकेटेड नियर विच ऑफ द फॉलोइंग लेक? क्वेश्चन में बोला गया है कि लॉर्ड ब्रूस वेंसुअल को समर्पित मंदिर निम्नलिखित में से किस झील के पास जो है वो स्थित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर डी है। डल झील जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लॉर्ड ब्रूस वेंसुअल को समर्पित मंदिर जो है वो डल झील के पास जो है वो स्थित है। डल झील जो है किस डिस्ट्रिक्ट में है? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। ये भी आपने याद रखना है किस डिस्ट्रिक्ट में है। डिस्ट्रिक्ट ये कांगड़ा में है और इसकी जो ऊंचाई जो है वो 1775 मीटर है। ये आपने याद रखना है। इसकी जो ऊंचाई है वे कितनी है? 1775 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है और धर्मशाला से जो है ये 11 किलोमीटर जो है वो दूर स्थित है।
अगले प्रश्न में चलते हैं। मंडी जिले के किस शहर के पास मछियाल झील जो है वो स्थित है? नियर विच टाउन ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट इज मछियाल झील? तो मछियाल झील जो है वो मंडी के जोगिंदर नगर शहर के जो है वो नज़दीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसी तरह मंडी डिस्ट्रिक्ट में और कौन कौन सी झीलें हैं? जैसे मंडी डिस्ट्रिक्ट में कुमारवाह झील है, ये आपने याद रखना है। प्राशर झील मंडी में है, रिवालसर झील मंडी में है, कामरूनाग झील मंडी में है, कुंत वियोग झील जो है वो मंडी में है, कालासर झील जो है वो मंडी में है, और सुखसार झील होगी, लीलासार झील होगी, डबारूसर झील होगी, खदलासर झील होगी। ये सभी झीलें जो हैं वो आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपने याद रखना है। और रिवालसर झील ये आपने याद रखना है कि किस झील को तैरते हुए टापुओं की झील भी कहा जाता है? तो वो रिवालसर झील को जो है वो तैरते हुए टापुओं की झील जो है वो कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। 7 झीलों का जो समूह है वो लामा झील को कहा जाता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। जबकि 7 सरोवरों का जो समूह है वे चंद्रनाहन झील को कहा जाता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का जो सेशन है वो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट साथ में ज़रूर कर दें। अगर आप कोई भी सजेशन वगैरह देना चाहते हो कंटेंट से रिलेटेड, या कुछ भी अगर अपनी तरफ से कोई सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर दे सकते हो। अगले प्रश्न में चलते हैं। व्हाट इज़ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वो कितना है? तो हिमाचल प्रदेश का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वे 55,673 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वो 55,673 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। चंबा राज्य के पूर्वावशेषों के लेखक जो है वो कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ एंटिक्विटीज ऑफ चंबा स्टेट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर ए है, जेपी भोगेल जो है। जेपी भोगेल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चंबा राज्य के पुरावशेषों के जो लेखक हैं वे कौन है? वे जेपी भोगेल हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसी तरह बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में। जैसे शांता कुमार जी के बारे में बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के ये पूर्व मुख्यमंत्री थे। इन्होंने जो प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी हैं, जैसे मृग तृष्णा इनकी रचना है, लाजो जो है वो भी इन्हीं की रचना है, पहाड़ वे गाने नहीं होंगे ये भी शांता कुमार जी की रचना है, ये भी आपने याद रखना है। धरती है बलिदान की, हिमालय पर लाल छाया जो पुस्तक है ये भी शांता कुमार जी ने लिखी है। राजनीति की शतरंज जो है वो भी, ये पुस्तक भी इन्होंने ही लिखी है, ये भी आपने याद रखना है। जैसे किन्नर देश होगी, हिमालय परिचय जो पुस्तक है वो राहुल सांस्कृत्यायन ने लिखी है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह हिस्ट्री हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति जो है वो APF हारकोट ने लिखी है। कांगड़ा पेंटिंग जो है वो MS रंधावा ने लिखी है, ये भी आपने याद रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं जो एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकते हैं। द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश जो पुस्तक है वह जगमोहन बलोखरा ने लिखी है, ये भी आपने याद रखना है। तो चंबा राज्य के प्रवशेषों के जो लेखक हैं वे कौन हैं? वे JP भोगेल हैं। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश का जो राज्य वृक्ष है वे कौन सा है? तो विच इज़ द हिमाचल प्रदेश स्टेट ट्री? तो हिमाचल प्रदेश का जो राज्य वृक्ष है वे कौन सा है? वे देवदार है, जिसे सीड्रस देवदार भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसी तरह हिमाचल प्रदेश का जो राज्य पुष्प है वे कौन सा है? वे गुलाबी वृक्ष है। हिमाचल प्रदेश का जो राज्य पशु है वे कौन है? वे बर्फानी तेंदुआ है, ये भी आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश का जो राज्य पक्षी है वे कौन सा है? वे जुजुराना है, ये भी आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने पावर सीरीज़ के तहत हिमाचल प्रदेश GK HP GK का एक बूस्टर जो है इसको हमने डिस्कस किया। पावर सीरीज़ के तहत हम हर क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, ताकि अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन जो है वो डिराइव होता है एग्ज़ाम में तो आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आप HP और SPO BEd एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी कमीशन और कमेटियाँ और टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है परचेज़ करना चाहते हो तो बस आपने 9816270168 नंबर पे जो है वो आपने व्हाट्सएप करना है, और मात्र जो है 50 रुपये पेड करने हैं सिर्फ एक के लिए। अगर आपने
दोनों जो हैं वो दोनों परचेज़ करने हैं। जैसे आपने नेशनल कमीशन एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन भी परचेज़ करना है और टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड जो है दोनों परचेज़ करने हैं, तो आपको 100 रुपीज़ 100 रुपये जो है वो आपको पेड करने होंगे। अगर आप एक ही परचेज़ करना चाहते हो तो अगर आपने जैसे मान लो नेशनल कमीशन एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन ही परचेज़ करनी है पीडीएफ, तो आपको बस मात्र 50 रुपये जो है पेड करने हैं। चाहे आप वो आपकी चॉइस है कि आप दोनों परचेज़ करना चाहते हो तो दोनों परचेज़ कर सकते हो, एक परचेज़ करना चाहते हो तो एक भी परचेज़ कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। बस आपने पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने इस नंबर पे सेंड कर देना है। आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन में आपको 2 पीडीएफ देखने को मिलेंगी। एक पीडीएफ में आपको सारी कमेटियाँ, सभी कमिश्नर कमेटियाँ जो हैं विद ईयर देखने को मिलेंगी, कौन सी कमेटी जो थी वो किस वर्ष आई थी। जबकि दूसरी पीडीएफ में आपको जो इम्पोर्टेंट कमिश्नर कमेटीज़ हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछी गई थी, वो आपको डिटेल में हिंदी लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेंगी। और टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो आपको हिंदी लैंग्वेज में ही देखने को मिलेंगे। तो बस आपने करना क्या है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने सेंड कर देना है। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप दोनों परचेज़ करना चाहते हो या एक ही परचेज़ करना चाहते हो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।